हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आरओ मशीन के बारे में। देख सकते हो ये 500 लीटर का आरओ प्लांट है, यानी 500 लीटर पर आवर में आरओ जा करके फ़िल्टर करके देता है। तो देख सकते हो इसका इनपुट यहाँ पे है, ठीक है। इनपुट इस तरह से जा करके डालने का रहता है। इसमें एक छोटा सा दिक्कत जा करके आया हुआ है, तो वो जा करके मैं आपको बताऊँगा वो दिक्कत कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपका जा करके लूबी का पंप है। देख सकते हो लूबी का ही पंप ज़्यादा अच्छा रहता है, और इसलिए जाकर के लूबी का पंप वाला ही जाकर के मैंने आरओ मशीन जाकर के बैठवाया है। तो इसमें जाकर के कोई भी दिक्कत आता है आपका, तो एक अच्छा सिस्टम रहता है, ट्रिप कर जाता है। यहाँ पर इसका पैनल है लूबी का पंप का। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सही नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, या फिर जाकर के आपका बोर्ड में दिक्कत है या प्लग में दिक्कत है, तो आपका ये मशीन मोटर तो ये बंद हो जाएगा, मतलब कट आउट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ से फिर जाकर इसका ट्रिप को छुड़ाना पड़ता है, हटाना पड़ता है खोल करके, ठीक है। तो इस तरह से जाकर के ये चलता है। तो पहले जाकर के मैंने देखा जाकर के बोर्ड में जाकर के दिक्कत तो नहीं आया ना। इससे पहले जाकर के बोर्ड को सबसे पहले चेक कर लेना है। कभी कभी होता है क्या, बोर्ड आपका जो प्लग रहता है ये जाकर के ये कमज़ोर रहता है तो गल जाता है। ज़्यादा देर मशीन चलने पर जाकर के हीट होता है, ये गल करके आपस में जाकर के सड़ जाता है न्यूट्रल और फेस, तो इसलिए जाकर के वो ट्रिप कर जाता है, मशीन आपका बंद हो जाता है। इसलिए इसको अच्छा हेवी क्वालिटी का आपको देना है। देख सकते हो ये क्रिप्टिक कंपनी का है, हैवेल्स कंपनी का जाकर के एक ये है, हैवेल्स कंपनी के अंडर ही जाकर के आता है क्रिप्टिक कंपनी। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ क्रिप्टिक। तो ये अच्छा क्वालिटी का रहता है जाकर के, और दामी के भी रहता है काफ़ी। तो इसलिए आपको अच्छा प्लग और अच्छा जाकर के आपको ये लेना है। प्लग भी देख सकते हो जाकर के आप, इस तरह का जाकर के प्लग लेना है। एलाइस का प्लग है, इस तरह का हेवी अच्छा क्वालिटी का प्लग जगह के इस्तेमाल करना है। इसमें प्लग में दिक्कत आया था, ये पुराना प्लग लगा हुआ, इसमें दिक्कत आया था, ये स्क्रू जगह के एक एक खुल जा रहा था, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रिप किया होगा। तो इसलिए मैं प्लग चेंज करके इसको फिट करके चालू करके कोशिश करूँगा। जब भी जाकर के आपका लूबी का पंप का पंखा घूमना बंद हो जाए, समझ लो ना लूबी का पंप नहीं चल रहा है। इससे जाकर के आपका क्या आएगा, पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाकर के फ़िल्टर होके गिरेगा। यहाँ पर जाकर के आपको देख सकते हो 500 लीटर का आरओ प्लांट है, तो ये वाला जाकर के जो लाइन है 500 लीटर पे रहना चाहिए आपका। ये जो आपका उठ करके काटा 500 पे आ जाएगा। इसी तरह से फ़िल्टर भी 500 पे जाकर के रहना चाहिए, लेकिन लूबी का पंप नहीं चलने की वजह से ये उठेगा नहीं, इसलिए जाकर के बहुत हल्का हल्का पानी गिरेगा। तो ये पंप जाकर के काफ़ी मेन होता है। और यहाँ सिस्टम देख सकते हो, ये इनपुट कनेक्शन है, ये एक मोटर है जो पानी को टानता है, ठीक है। और ऊपर छत पे जाकर के टांकी बैठा हुआ है, और इस तरह से जाकर के ये प्रेशर गज है जो प्रेशर से उठाना चाहिए, इसको उठाता है ये। और इस तरह से ये पाइप से जाकर के पानी आकर के इसमें आता है सबसे पहले। और ये आपका जाकर के आईडीपी जाकर के मीटर के द्वारा कनेक्ट है, ये वॉशिंग के लिए काम आता है। इसमें इस तरह से जाकर के 20 लीटर पानी भरने का रहता है, और ये जाकर के आपका लिक्विड है जो इसको डालना पड़ता है। 20 लीटर में 300 ml लिक्विड डालना पड़ता है। ये लिक्विड भी मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का जाकर के लिक्विड आता है। ये आपको डालना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि वॉश करते हैं अंदर जाकर के, ये जो पानी टक टक बूंद करके उठाएगा वो इस पाइप के ज़रिए जाकर के, पहले देखो ये ऐसे डूबा हुआ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से पाइप से पानी आएगा और इसके थ्रू जाकर के आपका प्रेशर से निकलेगा, और ये जाकर के आपका कनेक्ट है, देख सकते हो इसके अंदर। तो ये जाकर के आपका क्या है, पानी में मिक्स होगा। आपका जाकर के जितना भी जाकर के कचरा रहेगा पानी में उसको फ्रेश करता है, और एंटीबायोटिक जाकर के ये इसमें डला रहता है, तो वो जाके मशीन को भी साफ़ करता है। तो सबसे पहले पानी यहाँ से उठ करके इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आने के बाद जाकर के इसके अंदर जाकर के आपका सैंड और चारकोल इस सब रहता है, फ़िल्टर हो करके उसके बाद पानी इस पंप से इसमें आएगा। इसमें फ़िल्टर होने के बाद फिर पानी जाकर के आपका इस तरह से जाकर के ऊपर आता है, फिर यहाँ से जाकर के आकर के इसमें आता है फ़िल्टर वाला में। ये फ़िल्टर होकर के इस पंप में आकर के फ़िल्टर होकर के उसके बाद पीछे से मेम्ब्रेन से होते हुए जाकर के आपका देख सकते हो ये मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से होते हुए जाकर के आपका पानी फ़िल्टर होकर के यहाँ जो टांकी आपका रहेगा और कनेक्शन वहाँ पे जाकर के आकर के गिरता है, जमा होता है। तो ये बेसिक फंक्शन है इसका, और इस तरह से जाकर के चलता है। तो लूबी का पंप में अगर जो आपको कोई भी दिक्कत है, अगर जो ये वारंटी पीरियड में है, तो इसका जाकर के कंप्लेन नंबर देख सकते हो, यहाँ पे जाकर के लिखा हुआ रहता है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा मिट चुका है इसलिए वीडियो में सही से नहीं आ पा रहा होगा, फिर भी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को।
के इस तरह से जा करके आपका रहता है। जो भी का पंप का जा करके इसमें डिटेल रहेगा, उसका नंबर जा करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉल करने से, कंप्लेन करने से वहाँ का आदमी आकर के आपको ये करेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ये पंप आपको खुद से जाके सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, वो लोग बना करके उसके बाद देगा, अगर जो वारंटी पीरियड में रहेगा तब। तो उस हिसाब से जा करके चलता है। तो इसको मैं प्लग को अच्छे से लगा करके उसके बाद चालू करके एक बार दिखाता हूँ मोटर को। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, ये प्लग जगह के मैंने चेंज कर दिया, लगा दिया। इसमें लाइन भी आ रहा है, मैं जला के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो ये रेड बत्ती भी जल गई, यानी लाइन जा कर के बराबर जा कर के आ रहा है इसमें। तो अभी जा कर के मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और आपका जो ये है आपका पंप है उसका जा कर के मैं ये पैनल तो खोलता हूँ। ये पैनल जा कर के इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ से ट्रिप करने का कनेक्शन जा कर के होता है, उसको जा कर के मैं ये करूँगा, ट्रिप से हटाऊँगा। उसके बाद देखता हूँ जाकर के ये मोटर काम नहीं करता है या नहीं करता। अभी फ़िलहाल जाकर के मोटर नहीं चल रहा है। अभी जाकर के मैं इसको यहाँ से खोल करके इसको ये करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये बॉक्स का पैनल को खोल दिया है। देख सकते हो ये आपका जाकर के इसका अंदर का कनेक्शन है, और इस तरह से जाकर के ये जो वाइट वाला है ये जाकर के ट्रिप किया हुआ, ठीक है। तो इसको जाकर के मैं ट्रिप से जाकर के हटाता हूँ। तो उसके बाद जाकर के देखता हूँ चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देख सकते हो यहाँ पुश बटन है, इसको खोलने का भी दरकार नहीं है। मेरे को पता नहीं था जाकर के, तो ये ट्रिप किया हुआ है। यहाँ से जाकर के इसको ट्रिप से हटाया जा सकता है। इसको ऐसे पुश करने पे देखो ये ऊपर चला गया। एक बार और पुश करूँगा तो फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से जाकर के ये ट्रिप करता है। तो अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है। तो बिस्मिल्लाह करके इसको ऑन करता हूँ मैं। पहले ये कनेक्शन दे करके मैं दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं ऑन करता हूँ इसको कनेक्शन दे करके। बिस्मिल्लाह, अभी मैं ऑन करता हूँ, देख सकते हो। देख सकते हो ये पंप घूमने लगा, चालू हो गया है। देख सकते हो पंप ये घूम रहा है। अब देख सकते हो इसका हवा भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये चलने लगा। ये ट्रिप जाके कर जाता है। ये इसका बहुत अच्छा सिस्टम है एक, कि वोल्टेज अप डाउन रहेगा। अगर जो आपके पास स्टेबलाइज़र नहीं भी लगा हुआ, क्योंकि मेरा स्टेबलाइज़र ये आरओ मशीन में नहीं है, मेरा स्टेबलाइज़र सिर्फ जाकर के रोटरी मशीन में जाकर के है। आप देख सकते हो ये स्टेबलाइज़र है, सर्वो स्टेबलाइज़र। अगर जो आपके यहाँ भी जाकर के फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मशीन का पार्ट्स डैमेज करने में जाकर के वोल्टेज का बहुत अहम किरदार होता है। तो इसलिए जाकर के आपको स्टेबलाइज़र जाकर के ले लेना है, वो भी सर्वो वाला। थोड़ा सा महंगा आता है सर्वो, लेकिन जाकर के ये क्या है, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, चलेगा ज़्यादा। तो 5 kb का कम से कम स्टेबलाइज़र आपको लेना है, और ये सब रोटरी मशीन के लिए। और इसका जा करके आपको सर्वो मॉडल लेना है, ठीक है। इसमें जा करके आप ये ले सकते हो 130 से जा करके 240 इसका जा करके वोल्टेज के हिसाब से जा करके इसको ले सकते हो। तो देख सकते हो अभी जा करके ये चालू हो चुका है। सबसे पहले जा करके मैं थोड़ा सा इसमें प्रोसीड्यूर बता देता हूँ कि आरओ कनेक्शन में कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखो ये इसका ये कनेक्शन है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये मोटर में आ रहा है। यहाँ देख सकते हो मोटर है, ये मोटर से जा करके पहले इसमें आएगा, उसके बाद फिर जा करके ये वाला में आकर के पाइप में इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है, उसके बाद इसमें आता है, उसके बाद मेम्ब्रेन में होता हुआ जा करके पीछे जो पाइप देख रहे हो ये मेम्ब्रेन है, इसमें होता हुआ उसके बाद फिर जा करके यहाँ पंप के ज़रिए पीछे से जा करके कनेक्शन है, देख सकते हो। यहाँ से ये टंकी में आता है, ये टंकी के अंदर जा कर के आता है। तो सबसे पहले जा कर के यहाँ देख सकते हो अभी बैक वॉश में मैंने डाला है, देख सकते हो। कम से कम जब भी स्टार्ट करना है प्लांट आपको आरओ मशीन का, तो इसको आपको 10 मिनट ये वाला जा कर के आपका चेम्बर, और 10 मिनट ये वाला चेम्बर को बैक वॉश में डालना है। बैक वॉश कैसे करते हैं, इसको जा कर के हल्का सा पुश करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको मैं फ़िल्टर में आता हूँ, इस तरह से फ़िल्टर से पानी जा कर के आने लगता है। तो बैक वॉश में डालने का तरीका, इसको हल्का सा पुश करो,
मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। पुश करने के बाद इसको यहाँ पर बैकवाश वाला चैनल में ला करके शिफ्ट कर देना है, ये बैकवाश हो जाएगा। 10 मिनट के बाद फिर जा करके इसको फ़िल्टर में वापस ला करके छोड़ देना है, और उसके बाद फिर जा करके इसको वापस बैकवाश में लाना है, 10 मिनट इसको भी देना है। उसके बाद फिर वापस इसको फ़िल्टर में ला के छोड़ देना है, तब फिर आपका पानी रनिंग हो जाएगा। बैकवाश से होता है क्या, जितना भी ऊपर धुलता है, ये सब जगह के डस्ट रहता है इसके अंदर, या कुछ भी जगह के पानी का ख़राबी रहता है, तो वो बैकवाश होता है। पहले जगह के मशीन साफ़ होता है, पूरा जगह के जो गंदगी है वो निकल जाता है। तो इस तरह से जगह के सिस्टम काम करता है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।